श्रद्धा कपूर के पापा शक्ति कपूर को कौन नहीं जानता, जिनकी मूवी से लेकर उनकी धक्की तक्की बहुत फेमस है। पर एक दिन इंडिया टीवी शो में एक बार किसी को पता नहीं था एंड उस शो में एक लड़की एक होटल में शक्ति कपूर से मिलने गई, उसने मूवीज में काम मांगने के लिए, और शक्ति कपूर ने कहा कि बदले में तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। एंड ये इंडिया टीवी पे सबने देखा, बट असल में क्या यह पूरी कहानी है? क्या ऐसा रियलिटी में हुआ था? आज ऐसी ही एक जहां कोई फेम से सीधा सड़क पे भीख मांगता हुआ पाया गया, जिसने एक आईपीएल में बेट लगाते हुए पकड़ा गया, जिन्होंने अपनी एक गलती से पूरी जिंदगी और कैरियर दोनों बर्बाद कर लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं ये अमेजिंग पेशकश। सिनेमास्टिक द्वारा साइनी आहूजा केस। तो तुम लोगों ने साइनी आहूजा को भूल भुलैया एंड गैंगस्टर जैसी मूवीज में देखा होगा, जहां साइनी काफी टैलेंटेड थे एंड उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें चल रही थी, जहां शायद वो अपकमिंग स्टार्स में अपनी जगह ढूंढ सकते थे। वहीं एक दिन उनकी एक स्कैंडल ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। बात 2009 की है, जब एक सुबह 18 साल की लड़की एक पुलिस स्टेशन में आई और उसने बताया कि कैसे वह एक हाउसमेड है और उसके मालिक ने उसका रेप कर दिया। एंड शाइनी बॉलीवुड में तो यह बात अंदर तक रह नहीं पाई। सबको पता चल गया कि साइनी आहूजा ने अपनी नौकरानी के साथ कुछ गलत किया है। बातें बाहर आ गई एंड सब हैरान थे। एंड फिर जब पुलिस ने डीएनए फिंगरप्रिंट्स वगैरह चेक किए तो सब पता चल गया कि सच में इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है। साइनी ने ये एक्सेप्ट किया कि उन्होंने सेक्स किया था, बट वो दोनों की मर्जी से हुआ, ना कि बेमर्जी से। बट कोर्ट ने मेड की सुनी और साइनी को कस्टडी में ही रखा। बट सितंबर 2010 में उस मेड ने कहा कि मैंने झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि मैंने एक एनजीओ के प्रेशर में आके झूठ स्टेटमेंट दिया है और मैं तो साइनी आहूजा से प्यार करती हूँ। इस स्टेटमेंट के साथ तो साइनी को बेल मिल जानी चाहिए थी, पर कोर्ट ने कहा कि मेड ने ये स्टेटमेंट दबाव में आके दिया है और साइनी को फिर भी 7 साल के लिए जेल में भेज दिया गया, क्योंकि एविडेंस में मेड के ऊपर हल्का सा खून था, बेड पर सीमेंट के निशान थे और मेड के साथ हाथापाई हुई थी और जबरदस्ती से यह कांड हुआ था। बट साइनी ने 2012 में एक अपील दाखिल की और हाई कोर्ट में फिर लंबी जेल के बाद 2016 में साइनी को फाइनली बेल मिल गई और उन्हें वेलकम बैक में देखा गया। बट रेप जैसे एलिगेंस के साथ शायद ही साइनी का फ्यूचर में कोई काम हो या उस लेवल की इज्जत मिल पाए। और यह मूवी सेक्शन 375 जिसे तुमने जरूर देखा होगा या देखना चाहिए, जिसे साइनी आहूजा के दोस्त ने ही लिखा था और उन्होंने बताया था कि उन्होंने दोनों साइड की पहलू इसमें रखने की कोशिश की है। पर क्या सच में साइनी आहूजा ने यह पूरा कंसेसुअली किया था? क्या मेड सच में उनसे प्यार करती थी? यह सब एक बहुत बड़ा झूठ है। पर साइनी ने अपनी बीवी पर जरूर चीट किया था। मंदाकिनी एंड इब्राहिम। आजकल बॉलीवुड में कई ऐसे कंट्रोवर्शियल सीन्स आते हैं जिसे देखकर लोग फ्यूरियस हो जाते हैं और एंड में पागल होके FIR तक दाखिल कर देते हैं। बट 1985 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसने इतने कंट्रोवर्शियल सीन्स दिए कि लोग इसके देखकर चौंक गए थे। मैं बात कर रही हूँ राम तेरी गंगा मैली मूवी के बारे में, जहाँ पर इस मूवी में ओपनली ब्रेस्ट फीडिंग थी, जहाँ ट्रांसपेरेंट साड़ी में वेट डांस था। यार बॉलीवुड कितना अच्छा था। बट हमारा मेन फोकस इस मूवी की लीड एक्ट्रेस मंदाकिनी पे है, जो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस ऑफ ओल्ड बॉलीवुड, जो इस मूवी के बाद सबको पसंद आई एंड सबका कहना था कि उस टाइम पे ऐसे सीन्स करना एक बहुत बड़ी बात थी। ये मूवी उस फोटो के आगे फीकी पड़ गई जिसमें मंदाकिनी के पूरे कैरियर को खत्म कर दिया। तो ये बात है 1994 की, जहां पर मंदाकिनी की एक तस्वीर आई स्पोर्ट्स डे एंजॉय करते हुए, और वो स्पोर्ट्स में अकेले नहीं बल्कि उनके साथ 1 साल पहले हुए बॉम्बे ब्लास्ट के मैन एक्यूज्ड और मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, यह फोटो मंदाकिनी की हॉट फिक्स से भी ज्यादा वायरल हुई और खबर यहाँ तक की फैल गई कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर क्या था, इस फोटो के बाद कोई भी मंदाकिनी को काम नहीं देना चाहता था, किसी को भी बॉम्बे ब्लास्ट की मौतों में भागीदार नहीं बनना था। जहाँ उनकी लास्ट फिल्म जोरदार 1996 में शूट हुई और 8 साल के डिले के बाद रिलीज हुई एंड बिल्कुल नहीं चल पाई। जहां मंदाकिनी धीरे धीरे बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीन से वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फोटो के लिए जानी जाने लगी एंड में उनका पूरा कैरियर तबाह हो गया। उन्होंने डॉक्टर कग्यूर टी रणपुचे ठाकुर से विवाह कर लिया। तीसरा नाम है बिंदु दारा सिंह। IPL केस तो आप सब जानते होंगे। इंडियन रेसलर दारा सिंह जी को तो आप अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने आनंद जैसी कल्ट मूवीज में कैमियो दिया था एंड इंडिया का नाम भी रोशन किया था। बट ये उनके बारे में नहीं, उनके सुपुत्र या बोलो तो कुपुत्र, जी हाँ, जिन्हें तुमने डेफिनेट कहीं ना कहीं देखा होगा। बिंदु दारा सिंह जो कि मोस्टली साइड रोल्स में देखे गए, जैसे सन ऑफ द सरदार, पार्टनर, हाउसफुल एंड मेनी मोर, जिन्होंने द इनक्रेडिबल्स मूवी में फ्रोजन बर्फीली की हिंदी डबिंग भी की थी, जो इवन बिग बॉस 2010 में भी नजर आए थे। उनका कैरियर जरूर ठीक ठाक चल रहा था, कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं हुआ था, पर कैसे एक कदम ये सब खत्म हो गया और कैसे बिंदु के साथ साथ उनका कैरियर नहीं, IPL की क्रेडिबिलिटी भी खत्म हो गई। तो बात है 2013 की, जब IPL का मैच चल रहा था एंड पुलिस ने मैच फिक्सिंग के केस में राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स श्रीशांत, अजीत डेला और अंकित चौहान को भी पकड़ा और साथ ही पकड़े गए बॉलीवुड के एक फेमस एक्टर
जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट किया और वो थे बिंदु दारा सिंह। उन्होंने बताया कि बीसीसीआई के चीफ एंड श्रीनिवासन के सन इन ला गुरुनाथ मैपन के बिहाफ पे बेट करी थी। एंड सिर्फ यही नहीं, बिंदु ने एक शॉकिंग स्टेटमेंट भी दिया जहां उन्होंने बताया कि कैसे आईपीएल 100% फिक्स्ड है और इधर सबसे ज्यादा बेट विजय माल्या जैसे लोग करते हैं और तो और मतलब कोहली 0 पर आउट होकर छोले भटूरे खाने जाते हैं और फिक्स्ड होता है। एंड फिर ऐसे स्टेटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी बिंदु दारा सिंह को कभी फिर उस नजरिए से देखा होगा या उन्हें लीड रोल मिल पाया होगा, जिसकी वजह से उनका पूरा कैरियर खत्म हो गया। गीतांजलि नागपाल केस, तुमने गीतांजलि नागपाल का नाम तो बहुत कम सुना होगा, राइट? बट याद है 2008 में एक मूवी आई थी फैशन, जिसमें कंगना रनौत थी, प्रियंका चोपड़ा थी और इस मूवी को काफी क्रेज मिला था। इसका म्यूजिक भी काफी गुड था। बट इस मूवी में एक कैरेक्टर याद है, कंगना राना सोनाली, जो अपनी फैशन इंडस्ट्री में अच्छा कर रही थी एंड वो ड्रग ओवरडोज से मारी जाती है और वो एक ऐसे बॉलीवुड सुपर मॉडल के ऊपर बेस्ड है जिसने सुष्मिता सेन के साथ वॉक भी किया था। बट उसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई कि एक दिन वह दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगती हुई दिखी। गीतांजलि नागपाल walk the rap with सुष्मिता सेन, but today she walks on the streets of death। तो गीतांजलि नागपाल काफी थी 90s में अपने लुक्स एंड ग्लैमरस की वजह से। लोग उन्हें नेक्स्ट माधुरी कहते थे, जहां उनके लाइफ में काफी अपॉर्चुनिटी थी, जहां उनके आगे एक बॉलीवुड का पूरा कैरियर पड़ा हुआ था। बट एक गलती की वजह से वो सब डिस्ट्रॉय हो गया। गीतांजलि ने एक जर्मन आदमी से शादी करी जिसके साथ उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। बट वह शादी वर्कआउट नहीं कर पाई और जहां वो आदमी और उनका बेटा तो जर्मनी चले गए, बट गीतांजलि के साथ इंडिया में रह गया। उनके ड्रग्स एंड वो ड्रग्स के चक्कर में खो गई। ना ही उन्हें इंडस्ट्री के किसी लोगों ने देखा, ना ही उनके घर वालों ने। इवन 2 साल तक उनकी माँ को भी नहीं पता चला कि उनकी बेटी किधर है। बट एक दिन एक फोटोग्राफर को गीतांजलि दिल्ली के हॉस्पिटल के पास दिखी पड़ी और सड़क पर भीख मांग रही थी। उस फोटोग्राफर ने तुरंत पहचान लिया एंड अभी भी वह भीख मांगकर ड्रग्स और करना चाहती थी। फिर उन्हें ड्रग्स के चलते कोर्ट में समन किया गया एंड उन्हें 2 साल के लिए दिल्ली हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ के लिए भी भेजा गया। फाइनली जब उनका एडिक्शन छूटा तो वह वापस अपनी माँ के पास रहने चली आई। आई मीन यह कितनी सैड है यार। अगर तुम गीतांजलि के बारे में और जानना चाहते हो तो कंगना रनौत की फैशन मूवी जरूर चेकआउट करना। अब आ जाते हैं उनके ऊपर जिनके लिए तुमने यह पूरा वीडियो देखा है। तो हम बात करते हैं श्रद्धा कपूर के डैड यानी शक्ति कपूर, जिन्हें तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी सब जानते हैं। फॉर द रीजंस ओनली शक्ति कपूर विलन रोल्स एंड कॉमेडी के लिए बहुत जाने जाते हैं। बट एक दिन एक ऐसी गलती हो गई जिसने उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दी। तो ये बात है 2005 की, जब इंडिया टीवी ने एक स्टिंग ऑपरेशन निकाला बॉलीवुड एक्टर्स पे, जहां उन्होंने यूज रिपोर्टर को कैमरा एंड माइक्स के साथ शक्ति कपूर से मिलने भेजा। जहां उन्होंने शक्ति कपूर को बताया कि वह बॉलीवुड में काम पाना चाहती हैं, तो क्या वह उनकी मदद कर सकते हैं। तो शक्ति कपूर ने कहा, ऑफ कोर्स, बट तुम्हें मुझे रिटर्न में एक फेवर देना होगा, तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और यह करना पड़ता है अगर इंडस्ट्री में तुम आना चाहते हो तो। और यही नहीं, शक्ति कपूर ने सुभाष घई, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी तक के एग्जाम्पल्स दिए। सुभाष एंड रानी मुखर्जी एंड फिर क्या, ऐश्वर्या में सुभाष, रानी में प्रीति। शक्ति कपूर अगले दिन पूरे न्यूज की हेडलाइन में थे कि आखिर कैसे यह फिल्मों के साथ साथ एक रियल लाइफ में भी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में एक विलन है। वो इंसान ही नहीं है, वाकई आदमी नहीं है अगर उसकी नीयत पर खराब है। जहां उन्हें स्टिंग ऑपरेशन के पब्लिक होते ही इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया। जहां प्रीति जिंटा ने एक इसके रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी दिया एंड इवन शक्ति कपूर ने बताया कि कैसे यह वीडियो एडिटेड है। शक्ति कपूर ने बताया कि कैसे इस वीडियो को एडिट किया गया है एंड इसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बट इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि ये वीडियो डॉरकट है। इवन शक्ति कपूर ने बताया कि कैसे उस रिपोर्टर ने धमकी दी कि अगर शक्ति कपूर उस होटल में नहीं आए तो वो खुद पुष्टि कर लेगी। फिर किसी ने भी शक्ति कपूर से काम नहीं मांगा। इन सब के बाद शक्ति कपूर ने सबसे दूरी बना ली एंड शक्ति कपूर की लाइफ इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद बर्बाद हो गई। जहां उन्होंने कई मूवीज निकाली और वो आज भी रिलेवेंट है, बट उन्हें कोई पूछता ही नहीं। तो ये थे वो 5 स्टार्स जिनकी छोटी या बड़ी गलतियों के कारण उनका पूरा कैरियर डिस्ट्रॉय हो गया।